नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एमपी न्यूज 24 में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। छतरपुर चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। छतरपुर की राजनीति इन दिनों चाचा की रसोई नामक संस्था को लेकर गरमाई हुई है। भाजपा प्रत्याशी ललिता यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी पर भोजन के जरिए चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। छतरपुर शहर में पिछले 2 वर्षों से छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी द्वारा अपने निजी खर्चे से चाचा की रसोई नामक संस्था का संचालन किया जा रहा है, जिसमें गरीबों और असहाय लोगों को महज 1 रुपए के न्यूनतम शुल्क पर भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। हम आपको बता कि इस रसोई में प्रतिदिन सैकड़ों लोग अपनी भूख मिटाते हैं। विधायक पुत्र नितेश चतुर्वेदी मिक्की ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी इस रसोई की शिकायत प्रशासन से की है, जिसे प्रशासन के मौखिक आदेश पर अभी फिलहाल अस्थायी रूप से बंद किया गया है। चुनाव की आचार संहिता के बाद पुनः रसोई का संचालन शुरू किया जाएगा। कांग्रेस नेत्री दीप्ति पांडे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी ललिता यादव को जनता की हाय लगेगी। उन्होंने कभी गरीब और भूखे लोगों के बारे में नहीं सोचा। चाचा की रसोई में कभी कोई राजनीति नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ भूखे को भरपेट भोजन कराने की ही एकमात्र उधर लक्ष्य था। कुल मिलाकर चाचा की रसोई भ्रष्ट राजनीति का शिकार हो गई है। आज भोजन करने चाचा की रसोई पहुंचे लोग मायूस होकर लौट गए हैं। कहाँ हो आज, क्या हो गया है? क्या नाम है? मेरा नाम नीलेंद्र कुशवाहा है। मैं और हमारे जो विधायक जी आलोक चतुर्वेदी पज्जन चाचा जी हैं, उनकी रसोई के बाहर खड़ा हूँ। तो मैं जा रहा था, मैंने सोचा कि आज भोजन कर लेता हूँ। तो बाहर आया तो भीड़ लगी थी ऐसी। तो मैंने पूछा कि भैया क्या कर रहे हो, गेट क्यों लगा है रसोई का? तो बोलने लगे भाई यहाँ तो आज रसोई बंद है। हमने बोला क्यों बंद है भाई? तो बोला बंद इसलिए है कि किसी ने शिकायत करने पे चाचा की रसोई बंद करवा दी। तो हमने कहा फिर बताओ क्या करना है? तो हम लोग यही सोच रहे हैं बाहर बैठ के कि आज भोजन कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा। अब जिसने शिकायत की है या तो वो हमें भोजन दे के जाए तो हम भोजन करेंगे। अब बाहर ऐसे तमाम लोग बैठे हैं, दादाजी हैं, ये हैं, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं खाने का कि खाने को कोई देगा। लेकिन यहाँ पे रसोई बंद हो गई है। तो अब बताइए कहाँ से खाने के मिलेगा? जो जन सेवा कर रहे हैं उनको लोग करने नहीं दे रहे। क्यों नहीं करने दे रहे? क्योंकि उनकी राजनीति खराब हो रही है। खराब क्यों हो रही है? क्योंकि वो सत्ते में ना आने वाले हैं और ना अब इस बार खत्म उनकी कहानी। तो पूरे पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में। कौन हो सकता है जो बंद करवा दिया? वो कोई भी हो, लेकिन जो विरोधी पार्टी है, पार्टी तो उसी का आदमी होगा। तो कौन है? देखिए मैं नाम किसी का नहीं ले सकता। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जो पार्टी है विरोधी पार्टी का आदमी हो सकता है। अब कोई अपनी पार्टी का, अब घर का वेदी लंका रहा है, वो तो आम हो नहीं सकता। जो अन्य विरोधी पार्टी है उसी पार्टी का कोई शख्स होगा जिसने ये गंदा कार्य किया है और इन जैसे गरीब लोग आज जो खाना के लिए तरस रहे हैं, तो ये सब विरोधी पार्टी का ही काम है। चाचा की रसोई है, निरंतर रूप से 2 साल से चल रही है। कल इसकी 2वीं वर्षगांठ थी और इसको आज हमको अस्थायी रूप से स्थगित करना पड़ा क्योंकि इसकी लगातार शिकायतें की जा रही थी और इसको कहीं ना कहीं बहुत विवादित मुद्दा बनाया जा रहा था। इसलिए हमको प्रशासन द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि आप इसको बंद कर दीजिए, तो हमको इसको बंद करना पड़ा। किस संबंध में शिकायत की गई थी? क्यों की गई शिकायत? आचार संहिता को जोड़ते हुए इस रसोई को जोड़ रहे थे और इस रसोई को जोड़कर ये उनका कहना था कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। वैसे तो ये आज की डेट में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, मगर फिर भी आचार संहिता लगी हुई है, हम उसको पालन करते हैं और इसको बंद करते हैं। लेकिन में कोई आदेश आया कि मौके? हम लोगों को लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि आपकी शिकायत हो रही है और इसमें धारा 188 की कार्रवाई की जाएगी। तो उसके चलते हुए अभी हमने भी बोला है कि आदेश आप हमको दीजिए, मगर हमारे ऊपर एक अभी जो प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो खेली जा रही है और साथ ही साथ जिस प्रकार से वो प्रशिक्षण शिविर को ये दिखाया गया कि हम सिलाई मशीन बांट रहे हैं, उसमें ज़बरदस्ती हम लोगों को परेशान किया गया। तो उसको देखते हुए हमें इस पर भी एक प्रेशर बनाया गया। तो हमने इसमें फैसला लिया कि इसको फ़िलहाल हम स्थगित करते हैं और इसको चुनाव के बाद परिणाम कुछ भी हो हम इसको दोबारा चालू करें। जिस प्रकार शिकायत की गई आचार संहिता का हवाला देकर रसोई बंद कराने को लेकर क्या मानते हैं इसको आप? मेरा मानना ये है कि इसको चुनावी रूप नहीं देना चाहिए। ये गरीबों के लिए एक सुविधा है और इसको चलना चाहिए। रसोई और चुनाव दोनों अलग अलग एंगल हैं
और इसमें कुछ ना कुछ प्रशासन को रास्ता निकालना चाहिए कि गरीबों की ये सुविधा चलती रहे। क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे भूखे जो सालों से यहाँ पर अपना पेट भर रही थी? अब जो शिकायत कर रहे हैं तो वही बता पाएंगे कि जो खिला रहा है उसको खिलाने नहीं दे रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर भाई साहब वो ऐसी सेवा चलाएंगे तो उसका विरोध करेंगे नहीं, क्या? कभी नहीं करेंगे। जन सेवा का हम लोग कभी विरोध नहीं करते। तो हम लोग यहाँ दोपहर में भोजन करते थे, काम करके दोपहर लंच के टाइम भोजन करते थे। अब वो भोजन की व्यवस्था ही बंद करवा दी गई है। अब कितनी परेशानी आप लोगों को परेशानी पड़ेगी? है कि भूखन मरेंगे बीजेपी का शासन है। तो क्या लगता है किसने बंद करवाई है जो ऐसा कह रहे हैं? मुझे ये तो जानकारी नहीं किसने बंद करवाई है, सुनने में आया कि बीजेपी वालों ने बंद करवा दिया आचार संहिता के कारण। ये रसोई कहाँ संचालित है? इसका क्या लेना देना है? ये रसोई संचालित आचार संहिता अलग अपनी चीज़ है। 2 साल से सुविधाएं चल रही है, गरीब लोगों को पेट भर भोजन मिलता है यहाँ पे, वो भी बंद करवा दी गई है। ये रसोई कहाँ संचालित है? कहाँ पर आते थे आप खाना खाने? कब से बंद हो रही है? ये अभी यहाँ मैं तो 2 दिन से आज आया हूँ तो आज बंद पड़ी है। बाकी मैं यहाँ हफ्ते में 2-3 बार खाना खाने आता हूँ। अब कहाँ जाओगे? अभी नहीं मिलेगी तो बंद हो कहाँ जाएगी। जाएंगे? अब घर जा रहे हैं। खाना की यहाँ से परेशानी 20 रुपये पड़ेगी? टैक्सी का देंगे, घर जाएंगे 20 रुपये वहाँ से टैक्सी का देंगे, फिर आएंगे। परेशानी पड़ेगी अब? परेशानी तो बड़ी ही गई है। लो लगाओ दादा।